बहनों, आज संविधान पीठ के दो अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं। संविधान पीठ ने विस्तृत रूप से सब अपने निष्कर्ष लिखे हैं कारणों के साथ। महाराष्ट्र के विषय में जितने भी मूल मुद्दे हैं कानून के, वो हमारे पक्ष में हुए हैं। राज्यपाल का निर्णय गलत है। उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की व्हिप के ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। व्हिप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। ये कहा है कि व्हिप सिर्फ राजनीतिक पार्टी की हो सकती है, न कि वो विधायिका पार्टी की हो। तो हर महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पे सत्य की विजय हुई है। हम नमन करते हैं उच्चतम न्यायालय को। ये बात सही है कि माननीय उद्धव ठाकरे जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए उनको रिलीफ नहीं दी। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है कि माननीय स्पीकर को तुरंत निर्णय करना है कम समय में डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का निर्णय तो एक ही हो सकता है। उन्होंने व्हिप का अस्वीकारिता की, लोगों ने, उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया। तो जब आपने व्हिप का उल्लंघन किया तो क्या बचा? माननीय स्पीकर को तुरंत उस आधार पर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और इसी से न्याय होगा, सत्य की विजय होगी। देखिए, मैं राज्यपाल पद से मुक्त हो चुका हूँ। 3 महीने हो चुके हैं और मैं राजनीतिक मसलों से अपने को बहुत दूर रखता हूँ। और जो मसला सुप्रीम कोर्ट में था, उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। उस निर्णय पर जो कानूनविद हैं वही अपनी राय व्यक्त करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं, चूंकि कानून का विद्यार्थी हूँ नहीं, मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूँ और विधायी परंपराएं जानता हूँ। उस हिसाब से मैंने जिस समय जो भी कदम लिए सोच समझ के लिए, और जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा। लेकिन आपके अधिकार गलत थे ऐसे बताया सर कोर्ट ने। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया है तो आप लोग का काम है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा गलत कहा उस पर व्याख्या करना, विवेचना करना, ये एनालिसिस का काम है। ये मेरा सरकार महाराष्ट्र में होती। और ये भी कहा कि जिस तरह से गवर्नर की भूमिका थी, फ्लोर टेस्ट ली उन्होंने, वो सही नहीं थी। और जो चीफ व्हिप अपॉइंट किया गया वो उद्धव ठाकरे की पार्टी का लीगल था। जो दूसरे लोगों ने, दूसरी पार्टी ने, जो शिंदे गठ के लोगों ने किया था, वो इलीगल था। क्या कहना चाहिए? तो मतलब इसके संबंध में एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा विक्ट्री है, विजय है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, कानून बनाई, उस कानून के मुताबिक देश चलता है, पार्लियामेंट चलती है, विधानसभा विधान परिषद चलती है। तो जो भी मतलब 5 जजेस के बेंच ने जो भी निर्णय दिया है वो बहुत ही अच्छा निर्णय है। उससे हम खुश है, आनंदी है। और जिस तरह बोला जाता था कि भाई एकनाथ शिंदे जी को रिजाइन देना पड़ेगा, एकनाथ शिंदे जी की मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, लेकिन जो 16 एमएलए को जो नोटिस दे दिया था माननीय उद्धव ठाकरे जी की तरफ से, तो उसको मतलब कुछ उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा निर्णय दे दिया है। मतलब 16 एमएलए की मेंबरशिप को कोई धक्का नहीं पहुंचा है। और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बरकरार रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस जी भी रहेंगे, सरकार जो हमारी थी, हमारी सरकार रहेगी। बाकी ये जो टेक्निकल मुद्दे 5 जजेस के बेंच ने रखे हैं, जब 7 जजेस के बेंच के सामने जब सुनवाई होगी तब हमारी तरफ से जरूर हमारी भूमिका में रखने का काम करेगी। व्हिप का विषय हम समझ सकते हैं, लेकिन माननीय उद्धव ठाकरे जी ने ये देखा कि भाई मेरे पार्टी के 40 एमएलए और इंडिपेंडेंट सपोर्ट करने वाले 10 एमएलए से 50 एमएलए ने अपनी सरकार का सपोर्ट निकाला है। तो फिर ये पद पर रहना सही नहीं है। हम अल्पमत में चले गए हैं, इसीलिए उद्धव ठाकरे जी ने रिजाइन दे दिया है। और अगर वो रिजाइन नहीं भी देते थे, फ्लोर टेस्ट के लिए भी अगर मतलब प्रस्ताव
विधानसभा में आता था, तो ये 50 एमएलए जो है 50 एमएलए और बीजेपी के पास जो 112 एमएलए थे, तो मिलाकर मतलब 162 एमएलए का बहुमत मतलब होता ही था। अगर वो मतलब रिजाइन नहीं देते थे, फ्लोर टेस्ट हो सकती थी। और एकनाथ शिंदे जी ने जो निर्णय लिया था, कानूनी पूरी जांच करने के बाद ही मतलब 40 एमएलए उनके साथ आए थे और उनके मेंबरशिप को कोई खतरा पैदा हुआ नहीं। कानून 2/3 मेजॉरिटी का है। अगर कोई पार्टी से अलग होना चाहता है तो उनको 2/3 मेजॉरिटी से अलग हो सकते हैं। इसी तरह का कानून, इसी तरह का नियम अगर है तो फिर एकनाथ शिंदे जी की मेंबरशिप कैसे धोखे में आ सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको ध्यान में रखते हुए जो निर्णय दे दिया है वो सही निर्णय है। और 7 जजेस के बेंच के सामने भी हम हमारी भूमिका रखेंगे और 7 बेंच के जजेस के माध्यम से भी हमारी सरकार को, हमारे महायुति को, एनडीए को न्याय मिलेगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। सर, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जिस तरह से मैंने इस्तीफा दिया उसी तरह से एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे नैतिकता की तौर पे और चुनाव लड़े मेरे सामने। क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि उनके सामने चुनाव, जब 2024 में चुनाव आएगा तो वो लड़ेगी। कहाँ से लड़ना है वो तय हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं कि वह उद्धव ठाकरे जी की सरकार अल्पमत में गई थी, इसलिए उन्होंने रिजाइन दिया था। एकनाथ शिंदे जी की सरकार बहुमत में है, उनके साथ 162 एमएलए है, तो वो क्यों रिजाइन देगी? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला भी नहीं हुआ उन्होंने रिजाइन देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ना उनकी मेंबरशिप खत्म की है, तो रिजाइन का विषय नहीं है। तो इसीलिए आपने रिजाइन दिया, आप अल्पमत में चले गए थे और आज एकनाथ शिंदे जी बहुमत में है, तो वो रिजाइन क्यों देंगे? आज नीतीश कुमार, तेजस्विनी यादव आके उद्धव ठाकरे से मिले और मातोश्री पे, और अब जा रहे हैं शरद पवार को मिलने। क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी पूरे देश भर में घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जी देश में घूमे या फॉरेन में घूमे, लेकिन उसका कोई हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी उद्धव ठाकरे जी को अभी मिले हैं, माननीय शरद पवार जी को मिलेंगे, नवीन पटनायक को जाकर मिलकर आए हैं। तो विरोधी दल का जो गठबंधन है, ये गठबंधन या विरोधी दल के सभी लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो आम जनता है, मिडिल क्लास की जनता है, ये बड़ी संख्या में नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो ये कितनी भी कोशिश करेंगे तो भी मतलब 2024 का चुनाव में मतलब हम भारी वोटों जीत सकते हैं। हमें 350 से ज्यादा सीटें मिलेगी और हमारी तैयारी उसी तरह चल रही है। तो नीतीश कुमार जी पूरे देश भर में घूम रहे, नेताओं को मिल रहे, उससे मतलब हमारे एनडीए पर कोई उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये जो ऑर्डर आया है इससे लोकतंत्र की विजय है और जो ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, हम उससे संतुष्ट हैं। आप क्या कहते हैं? हाँ, तो मतलब देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला है कि भाई हम संतुष्ट हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने का ही निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। आज आखिर में सत्यमेव जयते कहते हैं, सत्य का विजय हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय में जो महाराष्ट्र सरकार की जो केस थी उसमें ये सरकार जो है हमने गठित किया हुआ शिवसेना भाजपा का, वो कानूनी तौर से घटनात्मक दृष्टि से योग्य है, इसमें शिक्कामोर्तब हुआ है। अब घटना बाह्य बोलने वालों को ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने काल बाह्य कर दिया है। उनको अभी अगर निर्णय को मानते होंगे तो हम लोग तो निर्णय को मानने वाले लोग हैं और हमने हमेशा कहा है कि जो भी निर्णय होगा मेरिट पे होगा। लोकशाही में बहुमत को महत्व होता है, मेजॉरिटी को बहुत ही इम्पोर्टेंस देने का काम सभी जगह होता है और हम लोगों ने जो सरकार स्थापित किया है वो पूरी तरह से कानून और घटना इसका आदर करते हुए हम लोगों ने किया है। और जो जिनके पास बहुमत नहीं था
उन्होंने रिजाइन किया है। और नैतिकता की बात अब करने से पहले अगर करते, जब चुनाव हुआ था, जब शिवसेना भाजपा की सरकार का जब गठित होने मतलब जो सार्वत्रिक चुनाव हुआ, तब लोगों को मैंडेट ध्यान में रखते हुए अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है, और उसी को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है। जो मैंडेट था, जो बरसों से शिवसेना भाजपा की अलायंस गठबंधन था, उसी के साथ सरकार बना दिया हम लोगों ने, और निवडणूक चुनाव आयोग ने भी उसके ऊपर शिक्कामोर्तब कर दिया। जब हम लोगों ने निर्णय लिया, उसके बाद 3-4 महीने में ही चुनाव आयोग ने हमारे को पार्टी का दर्जा दे दिया, शिवसेना, और सिंबल धनुष्यबाण दे दिया। और ये पूरी तरह मेरिट में हुआ है। आरोप किसने लगाया उनके ऊपर मैं आज नहीं टिप्पणी करना चाहता हूं, लेकिन इसके बाद आज का जो निर्णय है, और जब रिजाइन की बात होती है, रिजाइन जब आपके पास बहुमत ही नहीं था, जो अल्पमत की सरकार हुई थी, सब लोग जानते हो, आप भी जानते हो कितने लोग बचे थे। और फिर एक बात कहूंगा कि लोकशाही में ये मेजोरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और तभी जाके उनको पता था कि हमारी हार हो जाएगी, पराभव हो जाएगा, और रेजिग्नेशन हुआ है। और राज्यपाल गवर्नर महोदय जी ने परिस्थिति का जायजा लेने के बाद निर्णय लिया, और उस निर्णय को भी जायज यहाँ पर ठहराया गया है। और इसीलिए मैं इतना ही आज कहूंगा, शिवसेना बचाने का काम, धनुष्यबाण जो कई वर्षों से बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका जो है, आइडियोलॉजी बचाने का काम हम लोगों ने किया है, और इसीलिए जनता ने भी हमें बहुत ही सपोर्ट किया है। और इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय का मैं तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना। सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्टता से कहता है कि गवर्नर साहब ने शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का जो न्योता दिया वो सही है। इसका ही मतलब ये होता है कि शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार तैयार हुई है वो लेजिटिमेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। जो लोग ये कहते थे कि ये सरकार संवैधानिक नहीं है, उनको इसका जवाब मिल गया होगा, बशर्ते वो अगर सुप्रीम कोर्ट को मानते हो तो। क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो अगर देश के संविधान को और सुप्रीम कोर्ट को अगर वो मानते होंगे तो आज उनको इस बात का जवाब पूर्ण तरीके से मिल गया कि श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व की सरकार ही संवैधानिक है, पूरे तरीके से लेजिटिमेट और लीगल सरकार ये है। आज उद्धव ठाकरे जी नीतीश कुमार जी के साथ एक पत्रकार वार्ता साझा कर रहे थे, और उस वार्ता में उन्होंने ये कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए। मूल रूप से उद्धव जी, आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था, आपने डर के कारण इस्तीफा दिया था, क्योंकि आप जानते थे कि आपके लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, आप विश्वास मत प्रस्ताव नहीं जीतेंगे, और एक प्रकार से हारने के बाद शर्मसार होना, इसको टालने के लिए आपने इस्तीफा दिया था। इसलिए नैतिकता की बात मत कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि नैतिकता के आधार पर शिंदे जी ने इस्तीफा देना चाहिए। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट लीगल, लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराता है, उस सरकार के मुखिया से वो इस्तीफा मांगते। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जरूर इस निर्णय का अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की बात कहनी चाहिए। तारीख पे तारीख देकर अपोजिशन लीडर महाराष्ट्र की सरकार अब जाने वाली है, ये बात कर रही थी, लेकिन
उच्चतम न्यायालय ने एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके साथी के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। और अभी जो अपोजिशन ने जो बवाल मचाया था उस बवाल को हटा के महाराष्ट्र में स्थिरता प्राप्त हो, ऐसा ये निर्णय है, इसलिए इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। और उद्धव ठाकरे जी की पॉलिटिकल पार्टी की जो रणनीति है उसे दरकिनार कर दिया है। इसके साथ नीतीश कुमार जी ने अभी उद्धव ठाकरे जी की बात की है, लेकिन नीतीश कुमार हो, उद्धव जी ठाकरे हो या मविया की कितने भी घटक हो, लेकिन भाजपा शिवसेना का एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो स्थिर सरकार होगा और विकास के दिशा में वो काम करेगा। महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर जी टांगती तलवार होती ती आज सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे दूर झालेली आहे। सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदी राहतील, त्यांना काढण्याची गरज नाही। संविधानानुसार उद्धव ठाकरेंनी स्वखुशीने राजीनामा दिला असल्यामुळे त्यांना पुनर्स्थापित करण्याची गरज नाही, अशा पद्धतीचं मत सुप्रीम कोर्टाने दिलेलं आहे। तारीखवर तारीख विरोधी पक्ष देत होता की मुख्यमंत्री जाणार आहे, हे सरकार कोसळणार आहे, परंतु ही जी अनिश्चितता आहे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे दूर झालेली आहे। सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचं मी स्वागत करतो। आज बिहारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांना भेटले आणि त्यांनी काही राजकीय चर्चा केली, परंतु नितीश कुमार आणि उद्धव ठाकरे साहेब आणि महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष यांनी एकत्रित येऊन काही करण्याचा प्रयत्न केला, तरी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीचं अर्थात एकनाथ शिंदे साहेब आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या नेतृत्वातील सरकार हे महाराष्ट्राला स्थिर शासन देईल आणि हे राज्य विकासाच्या दिशेने आगेकूच करेल असा मला। देखिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इतना क्लियर बताया कि कौन किसकी क्या क्या गलती है वो ये भी बताया, और सुप्रीम कोर्ट अपना निकाल देते वक्त उन्होंने पार्टीज की लाइन क्या होना चाहिए, पार्टी क्या कर सकती, पार्टी का क्या काम क्या है, राज्यपाल का काम क्या है, विधानसभा अध्यक्ष के क्या ड्यूटीज है, ये सब चीजें उन्होंने वहां क्लियर की है। अब कोई डाउट नहीं रहा। सर, सवाल उन्होंने ये भी उठाया व्हीप को लेकर, जिसने भरत गोगावले के उस समय जब सिलेक्ट हुआ था उसको लेकर काफी सवाल उठाए। देखिए, वो टाइम पार्टी को रिकॉग्नाइज, हमको वो पार्टी का चुनाव चिन्ह भी नहीं मिला था, और वो टाइम हमको पार्टी का, हम पार्टी के है करके ये बताया भी नहीं गया था। लेकिन उसके 2 महीने के बाद जब इलेक्शन कमिश्नर ने हमारे साथ में हमको निकाल दिया है, हमारे बाजू से दिया है, तो अभी हमारा वो राइट्स बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो पार्टी का प्रमुख है, अध्यक्ष जो है, वो निर्णय ले सकता है। अभी हम निर्णय लेंगे। अभी क्या, अध्यक्ष के पास हमारा जाएगा, हमारा लेटर जाएगा, हमारी पार्टी की मीटिंग होगी, मीटिंग में वो ठहराव हो जाएगा, ठहराव अध्यक्ष के पास जाएगा और अध्यक्ष उनका चुनाव करेंगे। कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को सवाल उठाया कि अगर उद्धव ठाकरे इसमें फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है तो शायद आज कुछ भी चित्र अलग। उद्धव ठाकरे नेतृत्व की बात कर रहे सर, काहे की नैतिकता आई? उद्धव ठाकरे के पास कोई नैतिकता नहीं है। भाजपा सेना के साथ चुनाव लड़े और कांग्रेस राष्ट्र साथ में वो सरकार बने, इसको काहे की नैतिकता बोलते? नैतिकता उद्धव ठाकरे के पास नहीं है, नैतिकता उनकी खत्म हो चुकी है। बाला साहब के विचार उन्होंने बेचने की कोशिश की। हमें खुशी इस बात की है कि बाला साहब के विचार भी हमने बचाए और चुनाव जो धनुष्यबाण है वो बचाने की कोशिश हमने की है। इसलिए नैतिकता उनके पास नहीं है, नैतिकता वो खो चुके हैं। सर, संजय राउत सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, फैसला आया, तो संजय राउत कह रहे हैं कि इलीगल तरीके से वो कुछ की हुई, और वहीं उन्होंने कहा कि सरकार जो इलीगल तरीके से, वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के भी सुप्रीम कोर्ट है, वो उनको कोई बेस नहीं है, बेसलेस आदमी है, बकवास करता है, और वो बकवास के ऊपर ही उसने पार्टी का सत्यानाश किया है। सर, आगे क्योंकि हालांकि पूरा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पीकर के ऊपर डाल दिया है, कितना विश्वास है, किस तरह से रहेगा बाकी? नहीं, जो स्पीकर है वो सब नियमों के अनुसार ही फैसला लेंगे। अब सरकार को कोई खतरा नहीं? सर, खतरा तो नहीं है ना, खतरा कहाँ रहा? अब नए जिससे बात करें, जिस तरह से भी, और मंत्रिमंडल के विस्तार होना, कब तक होगा सर? जल्दी होगा, 8-10 दिन में विस्तार होगा, ऐसा मुझे लगता है।
सत्ता संघर्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना निर्णय दिया है, उसे आप किस तरह देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही निर्णय लिया। संविधान के तहत हम जो बार बार बोल रहे थे कि विधिमंडल के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अधिकार कोई न्याय व्यवस्था को नहीं है, हम जो बार बार बताए थे वही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। ये सारे जो राइट्स है उनको जो ऊपर कार्रवाई के ये विधानसभा के अध्यक्ष के, इसलिए उन्होंने उनको 16 आमदारों को जो अपात्र का प्रकरण है वो उनकी तरफ सौंप दिया। बाकी विषय में जो टिप्पणी कोर्ट ने वहाँ पर की है, बार बार जो बताया जा रहा था कि ये बेकायदेशी सरकार है, ये गैर कायदेशी सरकार है, ऐसे बोलने वालों के कान के नीचे ये निर्णय से सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे आवाज निकाली है। संजय राउत होगा, आदित्य ठाकरे होंगे, जो जो बार बार बोल रहे थे, आज उन लोगों का मुंह इस निर्णय से बंद हो गया।